नमस्कार दोस्तों, मैं मधुमिता आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आज 27 जून इस वर्ष का रथ यात्रा महोत्सव संपन्न हुआ। इससे सिर्फ उड़ीसा में ही नहीं वरन पूरे भारत में, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ सनातन समुदाय के लोग हैं, ये वहाँ तक अपनी परचम लहरा चुका है। सैकड़ों लाखों श्रद्धालु आज इस रथ यात्रा में शामिल हुए। श्री जगन्नाथ, श्री बलराम और बहन सुभद्रा तीनों के रथ को खींचते हुए उन्हें मौसी बाड़ी तक पहुंचाया गया। ये एक साल में होने वाली जो परंपरा है, जिसमें श्री जगन्नाथ कहते हैं कि समस्त मणि समोर प्रजा, उड़िया की ये कहावत है, यानी समस्त सारे इंसान, सारे व्यक्ति मेरी प्रजा हैं और मैं हमेशा उनके बीच में ही हूँ। मैं कभी उनसे दूर हूँ नहीं। जब उनके रथ लोगों के बीच आते हैं, एक होड़ सी मची होती है श्रद्धालुओं में। किसी तरह बस उस रस्सी को थोड़ी सी छू ले, उस रथ के चक्के को थोड़ा सा गति दे दे और उन्हें पहुंचाए उनके मौसी बाड़ी तक, जहां अगले 7 दिन तक वो अतिथि बनकर वहां अपनी खातिरदारी कराएंगे। जी हाँ, उन्होंने अपनी मौसी से ये वादा किया था कि मैं वर्ष में 7 दिन के लिए आपके पास आऊँगा। तो ये उनके मौसी बाड़ी जाने के ही क्रम को दर्शाता है। रथ यात्रा हम सबको एक ऐसा सामूहिकता का संदेश देता है। आप ये कभी नहीं देखेंगे जो रथ को खींच रहे हैं अमीर हैं, गरीब हैं, काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, अपाहिज हैं। जी नहीं, उस वक्त वो सब उनकी प्रजा हैं और सब उनके लिए बराबर है। सब अपने आप को इतना खुशनसीब मानते हैं जब उस यात्रा में कोई शामिल होता है और अपनी मनोकामना उनके सामने रखता है। जैसे उन्हें लगता है कि हम साक्षात अपने प्रभु के सामने हैं और हम उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। समस्त कष्ट मेरे हर लिए प्रभु आपने इस रथ के चलते पर, ये मन ही मन कहते हुए वो व्यक्ति उस रथ यात्रा के साथ ही, उनके साथ ही जैसे लगता है कि वो भी उनकी मौसी बाड़ी पहुंच गए हों। रथ यात्रा की महात्मा या महात्म्य अगर हम देखना चाहें तो ये उड़ीसा में हमें सबसे ज़्यादा दिखता है। और उसके साथ ही जहाँ जहाँ लोग बसें, उड़िया संप्रदाय के लोग अपने साथ ही संस्कृति को लेते गए और अब तो विदेशों में भी इसकी धूम मची रहती है। आज सारे ब्लॉग्स, कितने टीवी चैनल्स भरे हुए मिलेंगे आपको। बस बारिश में झूमते हुए अपने इष्ट देव, अपने प्रभु, अपने श्री जगन्नाथ वो रथ से लेकर जाते हुए मन ही मन हमारे जितने भक्त भाई बहन सब ने अपने मन में जो भी प्रार्थनाएं की होंगी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हम सब की प्रार्थना सुने, हम सबको सुखी रखें, निरोगी रखें बस, और हम सबके चेहरे पर एक मुस्कान हमेशा दें। हमें इतनी ताकत दे प्रभु कि हम आने वाले समय में या आज के समय में अपनी समस्याओं से लड़ सकें और हमेशा हम आपके सामने खड़े हो सकें। हर बार आप जब आप जाएं अपने मौसी के घर, आपके उस रथ को थोड़ा सा छू लें। इतनी दया हम पर बनाए रखना प्रभु। मैं फिर से आप सबको इस रथ यात्रा की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।